5 साल सरकार के बीच उस मांग को रखा भी है। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का दंश हमने पिछले सरकार में झेला है और बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दिया। बाद में चुनाव में हमने उस सरकार की तरफ ध्यान नहीं दिया। नहीं आया समझ में? 5 साल में उस सरकार ने हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया और जब चुनाव आया तो हमने चुनाव में उस सरकार की तरफ ध्यान नहीं दिया। परिवर्तन आप लोगों ने कर दिया। साथियों, अभी इस साल में हमारी जो मुख्य मांग है सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति, इसलिए हमको लड़ना है। और सबसे जो हमारा प्रमुख मांग है कि जो पूर्व सेवा हमारे साथियों ने 1998 से 1996 से 2005 से 2008 से 2010 से 2011 से 2012 से शिक्षा कर्मी के रूप में नियुक्त होकर पंचायत कर्मचारी के रूप में हमने सेवा दी है। 2018 में जब संविलियन हुआ तो 2018 में संविलियन होने पर संविलियन का एक तोहफा तो हमको मिला, लेकिन उसके आड़ में हमारे पुराने किए गए सेवा को शून्य घोषित कर दिया गया और उस सेवा का लाभ नहीं मिलने से आज हमारे जो वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं उनको पेंशन के लिए भटकना पड़ेगा। पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हमारे वेतन विसंगति के सुधार नहीं होगा। अच्छा, ये तो हमारी मांगों के संदर्भ में हो गया। मैं आप लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज पहला दिन है हमारे संघर्ष और आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कुर्सी हटवा दी है। सारा झगड़ा कुर्सी के लिए, ठीक है? कुर्सी से हटवाए कि सारा झगड़ा कुर्सी के लिए होता है। इसलिए क्या हम सब संयुक्त बैठ करके आंदोलन करेंगे और आपको याद रखिए कि मैं 2009 से जिले का नेतृत्व कर रहा हूँ। हमने जब जब आंदोलन जमीन पर बैठ कर किया तब तक हम सफल हुए हैं और जब जब कुर्सी पर बैठ करके आंदोलन किया तो हम आने का एड्रेस कटवाएं कि नहीं कटवाएं। इसलिए कुर्सी का मोह हमको नहीं है और हमको केवल एक ही उद्देश्य, हमारी मांगों को सरकार गंभीरता से ले और हमारी मांगों को सरकार पूरा करे। मेरे साथ मेरे संघर्ष के साथी हमारी आदरणीय बहन आप लोग सब बैठे हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि पुराना पेंशन के लिए जब हम लोगों ने आंदोलन किया था तो मैंने 1 माह पहले ही बता दिए थे कि हमको पेंशन का लाभ मिलेगा। मैं आज फिर आप लोगों के सामने बताकर जा रहा हूं कि हम लोगों को पूर्व सेवा अवधि का लाभ मिलेगा और हम लोग नहीं मिलाएंगे, आप लोग मिलाएंगे। आप लोग संघर्ष के लिए कितने अच्छे से तैयार हैं। हमारी एकता तभी सफल होगी जब आप लोग संकल्प एक होंगे और निश्चित बता रहा हूं इस सरकार के कार्यकाल में हमको पूर्व सेवा अवधि का लाभ मिलेगा। मांग रखा गई है तो ये मांग चलेगा और इस मांग को मजबूती से रखना हमारी जिम्मेदारी और इस मांग को लेकर के अपने शिक्षक साथियों को भी समझाना आपकी जिम्मेदारी। एकता जो है संपूर्ण से लेकर के हर स्कूलों में होनी चाहिए, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसके बाद हम जो विकास का स्तर का आंदोलन करेंगे, पूरा क्रम बना हुआ है, पूरा 2-3 महीने का पूरा प्रोग्राम है और इस 2-3 माह में लगभग रिजल्ट तक हम करीब पहुँच जाएंगे। ऐसा मेरी साथियों, क्योंकि मेरे पास समय कम है, मेरे परिवार में थोड़ी सी दिक्कत है और तब समय की समय आंदोलन की तैयारी में लगा हुआ था। आज नहीं आ पाया, थोड़ी बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आया हूँ, क्षमा कीजिएगा और इन्हीं पर मैं अपनी बात को विराम दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंदू साहू जी। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे भी परम सम्माननीय छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री धनेश पाटिला जी का आगमन हमारे इस मंच पर हुआ है। साथियों, उनके स्वागत के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके हार्दिक अभिनंदन करें, हार्दिक स्वागत करेंगे। और सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग अपने स्थान पर थोड़ा खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमें अपनी आवाज बुलंद करना है।
मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन तक हमको अपनी बात को पहुंचाना है। सभी साथियों से निवेदन, हाँ, और लाइन बना करके खड़े होंगे। सभी साथियों से निवेदन, लाइन बना करके अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और पीछे जितने भी साथी खड़े हुए हैं, आप सबसे विनम्र निवेदन आग्रह है, थोड़ा सा सामने आ जाइए, जो कि सामने खाली है। हाँ, इस गैप को भरने में आप सहयोग प्रदान कीजिए। आवाज दो, दोनों हाथ उठा करके अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद करना है। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, हर जोर जुर्म की टक्कर पे, हर जोर जुर्म की टक्कर पे आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद।